हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा कुछ डेटा है। प्रोजेक्ट नेम, टास्क नेम, असाइन टू, स्टार्ट डेट, डेज रिक्वायर्ड, एंड डेट एंड प्रोग्रेस। इसमें ये हमने प्रोजेक्ट नेम दे दिए, ये टास्क नेम दे दिए हैं, यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दिए, स्टार्ट डेट, डेज रिक्वायर्ड और ये एंड डेट और प्रोग्रेस परसेंटेज। तो अब हम इसमें एक डेटा वैलिडेशन समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गया डेटा पे, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर ये एक टैब खुल के आया हमारे पास। इसमें अब हम ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल। अब यहाँ से हम रेंज अप्लाई करेंगे कि हमें ये जो डेटा वैलिडेशन है वो लगानी कहाँ पर है। तो अभी जैसे I4 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे H2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे H2 कर दिया, अब ये H2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट कंटेंस, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H। तो यहाँ पर नीचे आएगा एडवांस ऑप्शन, शो हेल्प टेक्स्ट, सिलेक्ट सेल, शो ए वार्निंग एंड रिजेक्ट द इनपुट। अभी हम शो एज ए वार्निंग कर देते हैं। तो H2 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। टेक्स्ट कंटेन्स H। अगर मेरा टेक्स्ट H कंटेन करेगा, टेक्स्ट में अगर मेरे H होगा तो वो कोई वार्निंग शो नहीं करेगा, अदरवाइज वार्निंग शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साहिल। ये देखिए यहाँ पर मेरा H कंटेन कर रहा है तो कोई वार्निंग नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ विवेक, यहाँ पे देखिए ये रेड रेड शो होने लग गया। अब यहाँ पर वार्निंग शो हो रही है, इनपुट मस्ट बी टेक्स्ट दैट कंटेन्स H। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पर कि अगर मेरा टेक्स्ट H कंटेन करेगा तो वैल्यू पेस्ट हो जाएगी, अदरवाइज वार्निंग शो होने लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अब अगर मैं एडवांस रूल में यहाँ पर एज अ वार्निंग ना करके रिजेक्ट द इनपुट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ साहिल, तो ये टेक्स्ट ले लेगा। एक सेकेंड, साहिल, ये टेक्स्ट ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर अब विवेक लिख देता हूँ तो मुझे ये वार्निंग शो करने लगेगा कि द डेटा यू एंटर्ड इन सेल H2 वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट ऑन दिस सेल। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये टेक्स्ट H कंटेन करेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू ले लेगा, टेक्स्ट ले लेगा, अदरवाइज वार्निंग शो हो जाएगी। अगर यहाँ पर अब जैसे हमने टेक्स्ट कंटेन्स कर दिया, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, तो अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो अब जैसे ये साहिल है तो मुझे अब यहाँ पर वार्निंग शो होने लग जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर नवीन कर देता हूँ, देखिए नवीन, क्योंकि इसमें H नहीं है, H ये कंटेन नहीं कर रहा। अगर अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैं साहिल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये मुझे वार्निंग शो होने लग गई है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अब हम करेंगे टेक्स्ट इज एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रू, ये हम यही जो एडवांस ऑप्शन है वो हम यही शो होने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो ये ओके है। अगर यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ तो ये वार्निंग शो करने लग जाएगा मुझे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट इज़ वैलिड ईमेल। सेम ऐसे ही अगर ये ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ मेल आईडी, जैसे कि मैं अपनी मेल आईडी लिख देता हूँ एक। तो ये एक वैलिड मेल आईडी है। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर दूँ इसमें,
ये देखिए यहाँ पर ये वार्निंग शो करने लग गया है। नेक्स्ट आ जाएगा, अब हम कर लेते हैं टेक्स्ट इज़ अ वैलिड यूआरएल। कोई यूआरएल अगर पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट इज़ वैलिड डेट, वैलिड डेट पे एक बार हम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब एक डेट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हाय, तो ये मुझे वार्निंग शो करने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे डेट का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। अब अगर मुझे ये पूरा डेट का ऑप्शन मुझे पूरी रेंज में लगाना है तो मैं यहाँ से H2 से पूरा H सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मेरा हर सेल में डेट का ऑप्शन आने लग जाएगा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे डेट इज़। ये सेम ऐसे ही डेट के फॉर्मेट्स हैं। डेट इज़ बिफोर, अगर कोई पिछली डेट है, जैसे आज की हम ना लेके फ्यूचर की ना लेके बिफोर की, आज की डेट से पहले की डेट लेते हैं। यहाँ पर हम एक डेट सेलेक्ट कर देंगे तो वो पीछे की डेट लेगा। डेट इज़ ऑन और बिफोर, डेट इज़ आफ्टर, डेट इज़ ऑन और आफ्टर, डेट इज़ बिटवीन, डेट इज़ नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन। इसका हम इसका हमें डेटा में बहुत यूज़ होता है। जैसे कि मैं अब अगर इस रेंज में ग्रेटर लगा दूं, ग्रेटर देन, तो देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। अब हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर 80 80% 800 हो गया। अगर वैल्यू ग्रेटर देन है 80 से तो वो इजी, कोई वार्निंग शो नहीं होगी, और जो छोटी होगी 80 से उसमें हमें वार्निंग शो होगी। सेम ऐसा ही डेटा वैलिडेशन ग्रेटर देन, सेम ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू 80, सेम वही है। लेस देन, जो भी 100 से नीचे 80 से नीचे होंगे उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो 80 से ऊपर होंगे वो वार्निंग शो करने लग जाएंगे। लेस देन इक्वल टू, सेम, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सिलेक्ट करता हूँ तो जो 80 होंगे वो भी हमारे राइट शो होंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी 80 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें कोई वार्निंग शो नहीं होगी। सेम ऐसा इज इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, इज़ बिटवीन, इज़ नॉट बिटवीन। बढ़िया चीज़ आ जाती है हमारी ये चेक बॉक्स। अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पर रेंज चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पर ले लेता हूँ आई, हम यहाँ पे रेंज ले लिया I2 से I1000, तो ये मुझे यहाँ पर चेक बॉक्स मिल गए। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, ये वार्निंग शो करने लग जाएगा। यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपल चेक बॉक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब कस्टम फार्मूला। अब इसमें हम कुछ भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप डाउन वाला। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन रेंज सिलेक्ट कर लिए। तो मैं पहले अभी सारे रूल हटा देता हूँ। अब हम एक यहाँ पर फ्रेश रूल लगा देते हैं। H2 में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन रेंज। तो हम ड्रॉप डाउन रेंज ले लेते हैं प्रोजेक्ट नेम को। तो यहाँ पर यहाँ से मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा A2। अब यहाँ पर ये मेरे ड्रॉप डाउन आ गए। जितना भी इसमें वैल्यू होंगी, प्रोजेक्ट नेम होंगे, वो आ जाएंगे मेरे यहाँ पर। तो अब ये हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया है। अगर हमें डेटा चाहिए हो यहाँ पर फिल्टर करके, तो मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ। पहले मैं इनकी हेडिंग्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक फार्मूला लगा देता हूँ फिल्टर का। फिल्टर में हमारा फार्मूला, सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम दे देते हैं प्रोजेक्ट A2 से A इज इक्वल टू H2, कॉमा। अभी हम एंटर मार देते हैं। यहाँ पे कुछ गलत बता रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 47। नो मैच आर फाउंड फिल्टर एवेल्यूशन। तो अब ये यहाँ पर मुझे NA दिखाई देने लग गया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर मैं मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मार्केटिंग जो प्रोजेक्ट नेम है मार्केटिंग, उससे रिलेटेड सारा हमारे पास डेटा फिल्टर होके आ गया है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये प्रोडक्ट डेव का भी हमारे पास डेटा फिल्टर होके आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक बार फिल्टर लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास 3 रोज होनी चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट टाइप कर दूँगा, प्रोडक्ट टाइप। ये देखिए, यहाँ पर भी 3 रो हैं, और हमारा जो फिल्टर होके आया डेटा उसमें भी 3 रोज है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट।